हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीजन विद जयश्री पर। दोस्तों, रेनी सीज़न में प्लांट से कटिंग लगाने का एक बहुत ही बढ़िया अपॉर्चुनिटी होता है, क्योंकि रेनी सीज़न में बारिश का पानी इतना अधिक होता है कि जो हम कटिंग लगाते हैं वो सूख नहीं पाता, और सूखता नहीं है, बिल्कुल हरा भरा हो जाता है। उसमें से बहुत जल्दी स्प्राउट्स निकलने लग जाते हैं, फिर अच्छी टहनियाँ भी निकल आती हैं। इसलिए इस सीज़न में कटिंग लगा ले तो बेहतर है। लेकिन कुछ ऐसे सॉफ्ट प्लांट्स भी होते हैं जिनकी कटिंग अभी हम न लगाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। जैसे जेड प्लांट है, मनी प्लांट, सिंगोनियम, स्टोवेसिया है, और फिर कोलियस है। इन सब प्लांट्स की कटिंग अगर हम महीने भर बाद लगा लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नेक्स्ट मंथ में तो बारिश कम होती चली जाएगी, और इन सब प्लांट्स की कटिंग में अगर कम पानी होगा तो ये ज़्यादा बेहतर तरीके से ग्रोथ करेंगे, क्योंकि ये प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। इनकी स्टेम्स इतनी सॉफ्ट होती है कि इन पर ज़्यादा पानी होगी तो ये फिर फंगस लग जाएगा या फिर गल जाएगा। इसी तरह से एग्लोनिमा है। एग्लोनिमा तो रूट डिवाइड करके ही लगता है, तो अगर इसको लगाएंगे ना तो ये फिर बहुत सॉफ्ट होता है, ये भी गल जाएगा भी। तो बेहतर होगा कि इन सॉफ्ट प्लांट्स को हम नेक्स्ट मंथ में लगा लें। वैसे तो बहुत सारे हार्डी प्लांट्स हैं जिनकी कटिंग इस समय लगाएं तो वो 20 से 25 दिनों में स्प्राउट्स आने लग जाते हैं। लेकिन मेरे पास जो प्लांट्स है या जो कॉमन प्लांट्स हैं जो सभी के गार्डन में या घरों में होते हैं, उन्हीं प्लांट्स की कटिंग के बारे में मैं आज चर्चा करूंगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सभी का फेवरेट हिबिस्कस प्लांट से। हिबिस्कस की जो मैच्योर्ड स्टेम होती है, इसमें से अगर हम कटिंग ले तो ज़्यादा बेहतर होगा। ये देखिए, मैंने इसकी यहाँ से कटिंग ले ली। कटिंग जो है वो कम से कम 10 से 12 इंच का होना चाहिए, इससे छोटी कटिंग नहीं लगाना चाहिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से ले लिया। और कटिंग लगाने का भी एक तरीका होता है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। अब ऐसे ही कटिंग लेकर इसको मिट्टी में लगा देने से थोड़ी दिक्कत होगी। बेहतर हो यही होगा कि इसको देखिए इस तरह से कटिंग करके और एलोवेरा जेल में इसको डिप करके फिर लगाएं तो बहुत अच्छे से ये फिर ग्रोथ करेगा। मुश्किल से 20 से 25 दिनों में इसमें सूट्स निकल आते हैं, और फिर ये सूट्स बहुत जल्दी तेज़ी से ग्रोथ करते हैं। और हो सकता है 2-2.5 महीने बाद, यानी कि अक्टूबर नवंबर में हो सकता है कि इसमें कलियां आ जाए और फ्लावरिंग करने लगे, ताकि नवरात्र जब आता है तो उसमें से आपको फ्लावर्स भी आपको मिलने लगे। अब दूसरी कटिंग में इसमें से रोज़ की कटिंग करूँगी। देखिए, रोज़ में अभी कितने सारे फ्लावरिंग हो रही है। फिर भी इसकी कटिंग तो लगाना ज़रूरी होता है, क्योंकि हम चाहते हैं कि एक से कई प्लांट्स हमारे गार्डन में हो। तो इसकी भी कटिंग इसी तरह से आप कट करके नीचे से और फिर एलोवेरा जेल में डिप करके लगा दीजिए। अब देखते हैं तीसरा प्लांट कौन सा है। तो ये ड्रेसिना प्लांट है। ड्रेसिना की भी कई वैरायटी हमारे पास है। इसकी कटिंग मैच्योर्ड होती है और ये खाड़ी प्लांट होता है, तो मैच्योर्ड कटिंग को लेकर लगा दीजिए। अभी ये देखिए, ये पिछले साल मैं कटिंग ही लगाई थी और इसकी ग्रोथ अभी इतनी अधिक हो गई है। तो अभी आप लगा देंगी तो 6 महीने बाद ये बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ हो जाएगी। इसकी लीफ बहुत अच्छी होती है। मैं भी जो भी कटिंग मिलती है ना, मैं सब अपनी इस क्यारी में लगा देती हूँ। अगला है मॉन्स्टेरा। देखिए, मॉन्स्टेरा को भी अभी आप लगा दीजिए। मॉन्स्टेरा भी एक क्रीपर प्लांट है, पर इसका ये जो स्टेम होता है ना, ये बहुत हार्ड होता है। ये देखिए, ये मैं पिछले साल लगाई थी और इसकी ग्रोथ इतनी अधिक है, तो इसे भी आप अभी लगा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब बढ़ते हैं अगले प्लांट की ओर। अगला प्लांट है अलमांडा का। अलमांडा भी बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। अलमांडा की कटिंग आप इस समय लगा लेंगी तो फिर ये एक साल में, मतलब नेक्स्ट ईयर तो बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करने लगेगा। ये भी देखिए, ये कटिंग मैं लगाई थी तो इसकी ग्रोथ अभी इतनी अधिक हो गई है। कितने अच्छे से इसमें अब सारे स्टेम्स निकल आए हैं। अभी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है, बट ये इसकी ग्रोथ इतनी अधिक हो गई है, इतने अच्छे से ये ग्रोथ कर रहा है। हमारा नेक्स्ट प्लांट है टिकोमा। टिकोमा भी एक हार्डी प्लांट है और इसमें गर्मी में भर भर कर फ्लावरिंग होती है। इसकी कटिंग आप लगा लेंगे तो ये इतना फ्लावर देगा, इतना फ्लावर देगा कि आपके गार्डन में खूबसूरती तो आएगी, साथ ही साथ आपको
हर दिन सुबह पूजा के लिए बहुत सारा फूल भी निकल आता है। टिकोमा भी कई कलर का आता है। मेरे पास ये येलो कलर का ही टिकोमा अभी है। देखिए ये छोटा सा प्लांट है और इसमें कितनी अधिक फ्लावरिंग हो रही है। बहुत अच्छे से एक छोटी सी कटिंग से भी लग जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लांट की ओर, जिसका नाम है फाइकस। अगर आप फाइकस के शौकीन हैं तो आप फाइकस प्लांट की कटिंग लगा लीजिए। इस समय कटिंग क्या, इसकी एक स्टेम यहाँ से निकालेंगे और इसे मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। ये बहुत अच्छे से ग्रोथ लेता है। ये देखिए मेरे छोटे छोटे से प्लांट सब जो है ना, ये सारे कटिंग से ही लगाए हुए हैं। एक छोटा सा भी टिप ले लीजिए, मतलब 4 इंच का भी आप निकाल लेंगे ना तो ये बहुत अच्छे से लग जाता है और फिर आगे ग्रोथ करता रहता है। कि ये 2 वैरायटी मेरे पास है, एक ग्रीन वाला और ये वेरीगेटेड वाला, दोनों बहुत अच्छे से कटिंग से चल रहा है। नेक्स्ट प्लांट है यूफोरबिया ग्रांटी। यूफोरबिया ग्रांटी के लीफ तो बहुत अच्छे होते हैं। ये एक सैकुलेंट स्पीसीज़ का प्लांट है, बट इसकी कटिंग इसी समय लगाइए क्योंकि इसके स्टेम जो है ना, ये बहुत हार्ड होता है। मैं भी इस प्लांट को कटिंग से ही लगाई हूँ। मेरे पास 2 तरह का यूफोरबिया ग्रांटी है, एक वेरीगेटेड लीफ वाला और ये एक ग्रीन वाला। तो इस प्लांट की कटिंग इसी समय लगा लीजिए क्योंकि इसमें ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है। बहुत हार्डी प्लांट है और इसकी ग्रोथ भी बहुत स्लो होती है, तो इसे इस समय लगा लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्लांट की ओर, जिसका नाम है एरिका पाम। एरिका पाम एक हार्डी प्लांट है। ये पाम स्पीसीज़ का है और इसकी रूट जो होती है ये काफ़ी हार्ड होता है। इसका स्टेम भी बहुत हार्ड होता है। इसे इस समय लगा लीजिए तो बेहतर होगा। एरिका पाम अगर आप एक बार लाते हैं तो फिर ये आपके गार्डन से जाता ही नहीं है। इसकी ग्रोथ तो होती ही होती है, ये बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेता है। एक साथ इसमें से देखिए कितने सारे इसके प्लांट्स, बेबी प्लांट्स निकल आए हैं। तो इसमें से आप इसे डिवाइड करके अलग से भी लगा सकते हैं। इस समय मानसून में ये लग जाएगा, नहीं तो फिर ये बहुत जल्दी सूखता भी है। मतलब बहुत मुश्किल से इसकी ग्रोथ हो पाती है। इस समय लगाइए, बारिश के दिनों में ये बिल्कुल हरा भरा रहेगा और हो सकता है कि इसकी जड़ पकड़ ले तो ये अच्छे से लग सकता है। हमारा अगला प्लांट है क्रोटोन का प्लांट। क्रोटोन प्लांट अपनी खूबसूरत पत्तियों के लिए जाना जाता है। हर किसी के गार्डन में ये ज़रूर होता है क्योंकि ये जो प्लांट है ना, इसकी पत्तियाँ इतनी अच्छी होती है कि ये आपके गार्डन में फूलों की कमी को महसूस नहीं होने देता है। अगर आप 4 क्रोटोन के प्लांट रख लेते हैं ना तो आपके गार्डन में अलग से ब्यूटी ऐड हो जाती है। तो ये 1 से 4 इसे कैसे करना है, इसकी जो मैच्योर्ड स्टेम है इसी में से आपको कटिंग करना होगा, नहीं तो फिर ये भी प्लांट बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई भी करता है। तो इसमें से आप डिवाइड करके इसे भी आप लगा सकते हैं। सभी कटिंग्स को आप एलोवेरा जेल में डिप करके ही लगाइए, तभी ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्लांट की ओर, देखते हैं ये क्या है। और ये है ओलियंडर, जिसे आमतौर पर कनेर का प्लांट भी कहा जाता है। ओलियंडर का प्लांट आपको रोड साइड न या फिर पेट्रोल पंप पे या पार्कों में कहीं भी बहुत सारा देखने को मिल जाता है। ये भी कई वेराइटीज़ के होते हैं। इसमें कई कलर्स के फ्लावरिंग वाले प्लांट होते हैं। मेरे पास ये पिंक कलर का है। मैं भी इसे मॉर्निंग वॉक करते समय लेकर आ गई थी। रोड साइड मुझे ये मिल गया था तो मैं इसका एक स्टेम लेकर आ गई थी और उसकी कटिंग लगा दी थी। बड़े से पॉट में इसकी कटिंग लगाई थी क्योंकि मुझे पता था कि ये प्लांट जो है थोड़ा बड़ा होता है। और देखिए आज ये इतनी खूबसूरती से मेरे गार्डन में लहरा रहा है और ये परमानेंट प्लांट है। इसमें जो है वो कलियां भरी रहती हैं और फ्लावर भी बहुत होते हैं। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया है, इसकी भी कई वैरायटीज मिलती हैं। 2 साल पहले मैं इसे लगाई थी। देखिए ये कटिंग से ही लगाया हुआ प्लांट है। छोटी सी कटिंग मैं इसकी लेकर आई थी, लगा दी और ये देखिए आज हमारे गार्डन में कितनी खूबसूरती से ग्रोथ कर रहा है। ये एक हार्डी प्लांट है। इसके स्टेम में ही रूट बने होते हैं, रूट नोड होते हैं, तो ये भी बहुत आसानी से लगाया जा सकता है। तो ये थे परमानेंट हार्डी प्लांट, जिसकी कटिंग आपको इस समय लगा लेना चाहिए। आपने देखा इस सभी प्लांट्स की कटिंग मैं भी अपने गार्डन में लगाई हूँ और ये बड़े आराम से ही लग जाता है, ग्रोथ करता रहता है। बिल्कुल फ्री में आपको ये मिल जाएगा।
इसके लिए आपको नर्सरी जाने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ना खर्च करने की ज़रूरत है। आसानी से इसे कटिंग से लगा सकते हैं। तो आप फटाफट लगाइए इसे अपनी गार्डन में और फ्री के पौधे बनाइए, फ्री के फ्लावरिंग पाइए। इनमें कुछ भी आपको करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये हार्डी प्लांट है, इसलिए इसमें ना ज़्यादा केयरिंग की ज़रूरत होगी, ना ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगली बार फिर मुलाकात होगी कुछ इसी तरह की इंटरेस्टिंग और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, एंड कीप गार्डनिंग, बी हेल्दी फ्रेंड्स। आपने हमारा वीडियो आखिर तक देखा है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।